और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये इंटरनली कोई पॉलिटिकली कोई न कोई कारण होगा जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई है। बहुत दुखद है। किसी की हत्या हुई तो कहीं न कहीं सवालिया निशान सरकार पे उठेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या उनके जहाँ जहाँ पे मर्डर हुए हैं महाराष्ट्र में वो राज्य सरकार हो। ये सवाल के घेरे में है, तो ये सवाल तो जनता पूछ रही है ना कि आखिरकार आपकी ऐसी व्यवस्था कौन सी गड़बड़ है जहां पे आपके इतने अच्छे सुरक्षा में रहने वाले व्यक्ति की हत्या हो जा रही है। तो कैसे सुरक्षित व्यक्ति रहेगा इस भारत में। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात चलती थी, हत्या लेकिन रुक नहीं रही है। लेकिन जिस तरह से बॉम्बे में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, इस पर भी सरकार पर सवाल है और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे साथ उसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मनोज हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी जौनपुर से हैं। मैं उस हत्याकांड पर उन्हीं से बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। जी बताइए रमन जी। जिस तरह से सर कहीं न कहीं इस बॉम्बे का जो हत्याकांड हुआ, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत दुखद है, मैं बहुत आहत हूँ और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके पुष्प यहीं से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और इस दुख को सहने के लिए उनके परिवार में संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से यह कहता हूँ कि भगवान उनको अपार शक्ति दे, उनके परिवार को इस दुख को सहने के लिए। पर दुखद बहुत ये है रमन जी कि जहाँ बीजेपी की सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, आप देख लीजिए, या बिहार में हो, आपके इसी चौथरवे जगह पे जो जितना हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। अब बताइए, हाई प्रोफाइल का व्यक्ति जो बाबा सिद्दीकी जी हैं आज दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गए। हम ये जानना चाहते हैं कि यदि अगर वाई श्रेणी की व्यवस्था वाले व्यक्ति के साथ अगर इस तरीके का अगर घटना हो जा रहा है तो आप बताइए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर इसके बाद हाई प्रोफाइल का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये कैसा देश बन गया है? हत्यारों का देश बन गया है? या फिर इसके बाद जो व्यक्ति जो समाज में अपना योगदान देने वाला व्यक्ति है, जो समाज के स्ट्रक्चर को खड़ा करने वाला व्यक्ति है, अगर इन व्यक्तियों के साथ इस तरीके की घटनाएं अगर घटित होंगी तो देश किस ओर जाएगा? स्थिति क्या होगी? आप ये जान लीजिए कि जैसे वो उनका जहाँ मुंबई में कहा जाता था, बहुत लोगों के बारे में, मैं वहाँ मुंबई भी बात हुई मेरी, फ़ोन से मैंने बात किया कई लोगों से, बताते थे वो बहुत गरीब मुस्लिम जो व्यक्ति थे, परेशान, उनकी मदद करते थे। चाहे वो यूपी बिहार कहीं से भी जाते थे, कोई अगर वो अपनी दुख की बात बता देते थे तो सिद्दीकी साहब जो है तुरंत उसके लिए खड़ा हो जाते थे, या आप अपने को जाते थे या अपने को किसी को भेजते थे। ऐसी मदद करने वाले व्यक्ति जो पूर्व मंत्री रहे, पूर्व विधायक थे, एनसीपी के जो है गद्दावर नेता थे, अजीत पवार जी के बड़े खासम खास थे और उत्तर बिहार वालों के लिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत मदद करते थे। इतना दिलेर आदमी की हत्या हो जाना बहुत ही दुखद है। और ये कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, तो उनके ऊपर भी शंका जा रहा है कि ये कौन लोग हैं। आप दो लोगों को पकड़कर क्या दिखा देते हैं कि मेन आदमी अभियुक्त कौन है, उसको पकड़िए, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मैं बार बार यही कहता हूं कि यदि मेन व्यक्ति जो अपराधी हैं अगर उनके ऊपर लगाम लग जाए, अगर उनको जेल डाल दिया जाए, अगर उनकी हत्या हो जाए तो अपराध ऑटोमेटिक रुक जाएगा। इस तरीके से हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ अगर इस तरीके की घटना घटित होगी तो आम जनमानस की क्या हालात होगी। आज स्थिति बहुत खराब है महाराष्ट्र में, आज की स्थिति बहुत खराब है। अब जहां तक जानते हैं कि अभी यहीं चुनाव आचार संहिता 4-5 दिन में लग जाएगा। अब वहां चुनाव होना है, चुनाव होने में ये भी कहीं ये तो नहीं है कि राजनीतिक व्यक्ति तो थे ही, पॉलिटिकल व्यक्ति थे ही, और वो वहाँ मुसलमानों को बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वहाँ के मुसलमान उनके साथ जुड़े रहते थे हमेशा। हो सकता है कि जैसे इंडिया गठबंधन जब से हुआ तब से जो है यहाँ पे बीजेपी को जो जो गठबंधन है इनका, ये बहुत फ्लॉप जा रहा था। इंडिया गठबंधन बहुत तेज़ी के साथ जो है उद्धव ठाकरे, एनसीपी, अजीत पवार, फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी, वहाँ छोटे छोटे दल को मिलाकर वो बहुत अच्छी पार्टी बन रही थी। वहाँ पे सरकार पलटने, तख्ता पलट की बात चल रही थी, जिसके वजह से उसमें मेन भूमिका अगर निभाने वाले अब बाबा सिद्दीकी ही थे कि वहाँ के जितने भी माइनॉरिटी के लोग थे वो जुट के जो है इंडिया गठबंधन में वोट देने जा रहे थे। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये इंटरनली कोई पॉलिटिकली कोई न कोई कारण होगा जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई है। बहुत दुखद है। सवाल तो इस पर है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा रहती है और किस तरह से लोग हत्या कर देते हैं। अब कैसे लोग विश्वास करेंगे इन सभी श्रेणी की सुरक्षाओं को लेकर?
हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये जेड+ सुरक्षा का और फिर वाई श्रेणी की जो व्यवस्था दी जाती है, अगर उस व्यवस्था के तहत किसी की हत्या हुई तो कहीं न कहीं सवालिया निशान सरकार पे उठेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या उनके जहाँ पे मर्डर हुए हैं महाराष्ट्र में वो राज्य सरकार हो। ये सवाल के घेरे में है, तो ये सवाल तो जनता पूछ रही है ना कि आखिरकार आपकी ऐसी व्यवस्था कौन सी गड़बड़ है जहां पे आपके इतने अच्छे सुरक्षा में रहने वाले व्यक्ति की हत्या हो जा रही है। तो कैसे सुरक्षित व्यक्ति रहेगा इस भारत में? कहां से आए ये लोग, किसके इशारे पे आए, किसने करवाया? इस चीज़ की जो है जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, इसकी खुलासा भी बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूं कि इसकी फ्रेश जांच हो और फ्रेश जांच होने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करके उस व्यक्ति को फांसी की सजा तक जो है ले जाना चाहिए सरकार को खुद स्वयं। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी श्रेणी के साथ चूक हो गई है, सांसद और एमएलए को जो गार्ड मिलते हैं, 2 गार्ड 1 गार्ड, अब उनको भी तो डर लगेगा जब वायु सुरक्षा की हाल है। गार्ड की बात कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी का एक मैटर आपने देखा होगा, तो वो विधायक थे और बीजेपी के विधायक थे और सुरक्षा के दायरे में रहते हुए भी वो थपड़िया दिए गए। तो आप ये समझ लीजिए कि कहाँ वो गनर क्या कर रहा था, वो गनर क्या कर रहा था? वो गनर की जिम्मेदारी थी कि जिस व्यक्ति की सुरक्षा में मैं हूं, उसके सुरक्षा कवच में मैं कवच बन के रह रहा हूं, तो उस व्यक्ति के ऊपर एक खरोंच कहीं से नहीं आना चाहिए, अंगुली कोई न दिखा पाए, ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए। तो ये बेटर हो गया। तो वायु सुरक्षण वाले व्यक्ति के साथ हत्या हो गया तो ये 2-3 पुलिस क्या करेंगे? वो जैसे ही देखेंगे मामला गड़बड़, पुलिस खुदे भाग जाएगी। पुलिस में उतनी दमदारी नहीं है, वो पुलिस ने। हम वायु सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि वायु सुरक्षा वाले व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना कैसे हो गई। ये बड़ी सोचनी बात है। ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान है, केंद्र सरकार पे भी और स्टेट सरकार के ऊपर भी। देखिए, मनोज जी ने अपनी बात को रखा है और खबरों को मैं अब आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन जो मुंबई में हत्याकांड हुआ, एक छोटा हत्याकांड नहीं है, इसको लेकर आज पूरे भारत में चर्चा है। वाई+ की श्रेणी सुरक्षा के बावजूद भी उनकी हत्या कर दी गई है। चलिए और खबरों को दिखाएंगे, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।